पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों, महंगाई और नीट पेपर लीक मामले के विरोध में शुक्रवार को पुष्कर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। पुष्कर ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे, लेकिन एसडीएम के समय पर कार्यालय में मौजूद नहीं होने के कारण कांग्रेसियों का गुस्सा फूट पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय के बाहर प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान माहौल काफी देर तक गरमाया रहा। इस दौरान पूर्व शिक्षा और राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ ने सरकार और प्रशासन पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया है। पेट्रोल डीजल के बेतहाशा दाम बढ़ रहे हैं और एनटीए को जो नीट के पेपर लीक हुआ उसमें एनटीए को भंग करने को लेकर पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ाई जा रही है सरकार। और इन्होंने तो कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन यही थे कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दो, गैस के दाम जब चाहे बढ़ा दो। और दूसरी बात, ना बिजली है ना पानी है क्षेत्र में, लोग त्रस्त है, इतनी नौतपा चल रहा है। और गाँवों की हालत तो पुष्कर नगर पालिका के शहर से भी ज़्यादा बदतर है। 15-15, 20-20 दिन तक पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाती है और लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा, प्रॉपर वे में बिजली नहीं आ रही है। और उसके साथ गैस के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। और हमारा युवा इसलिए त्रस्त है कि नीट के पेपर लीक हुए जा रहे हैं, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। और हमारी तो मांग है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, एनटीए को भंग किया जाए, पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाए, पेयजल की प्रॉपर वे में व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ बिजली की व्यवस्था भी की जाए। क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, लोगों को प्रॉपर वे में बिजली मिलनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए। ये इसकी मूलभूत समस्याओं को लेकर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन किया गया। पुष्कर में यहाँ मौजूद रहना चाहिए, फिर हम फ़ोन करके उनको बुलाएंगे। तो ये तो एक तरह से नेग्लिजेंसी हो गई ना। हमारा पर्सनल किसी का मुद्दा नहीं, यहाँ जितने भी पदाधिकारी ब्लॉक के, मंडल के, नगर के पदाधिकारी सब लोग आए हैं, जिले के पदाधिकारी पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के। तो इसीलिए गांव की जनता की, आम जनता की मांग लेकर हम इनके पास उपस्थित हुए। तो प्रशासन को उपस्थित रहना चाहिए। और हमने यही कहा है साहब को कि आप पूरे विधानसभा क्षेत्र के मालिक हो, आप निर्वाचन अधिकारी भी हो, आपको उपखंड अधिकारी के नाते आप सभी विभागों की मीटिंग लेकर प्रॉपर वे में पानी बिजली की व्यवस्थाओं को सुचारू करें ताकि आम जन को राहत मिल सके। और पुष्कर राज तीर्थ है, उसमें 52 घाटों की प्रॉपर वे में सफाई की व्यवस्था हो। वो जो फिसलन है, काई जमी हुई, उसको सफाई व्यवस्था की जाए। कचरा डिपो टाइम पे साफ़ हों और जहाँ जहाँ कचरे के डिपो नहीं लगाए हुए हैं वहाँ लगाए जाएँ और आने वाले यात्रियों को असुविधा नहीं हो, इसके लिए ज़रूरी है पुष्कर में प्रॉपर वे में सफाई व्यवस्था हो। 52 घाटों की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से हो, क्योंकि अधिक मास चल रहा है। अधिक मास में तीर्थयात्री ज़्यादातर आते हैं तो उनको असुविधा नहीं हो। और कल एक बड़ा डेजर्ट सफारी के नाम पर एक बड़ा हादसा कल होते होते बचा है। तो पुष्कर में जो टूरिस्ट आता है वो अच्छी यादें लेकर जाए, डेजर्ट सफारी के नियमों के तहत चलाए जाए, उनके सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए डेजर्ट सफारी कराई जाए। अगर आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होगी तो हल्ला बोल भी होगा और रोज़ किसी न किसी डिपार्टमेंट के बाहर जाकर हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। जब तक व्यवस्थाएं नहीं होगी तब तक ऐसे ही धरने प्रदर्शन चालू रहेंगे। और लास्ट में एक धरना प्रदर्शन अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होती है 10-15 दिन में, तो हम लोग पूरा यही टेंट लगा के धरना यहीं देंगे। आपके 10 बजे का कार्यक्रम था, कितने अधिकारी आए? अधिकारी इतने लेट आए और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। फिर एसडीएम साहब आए, ज्ञापन दे। हमने एसडीएम साहब को भी कहा कि आपको पता है कि हम जब ज्ञापन दे रहे हैं, हम जनता की मांग लेकर आए तो आपको होना चाहिए। ये प्रशासन की नेग्लिजेंसी है। तो हम उनसे मांग करते हैं समय समय पर जनता जो भी मांग लेकर आए उनकी समस्याओं का समाधान त्वरित गति से होना चाहिए। ये सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से पेट्रोलियम पदार्थों में जो बेतहाशा वृद्धि की लेकर और नीट परीक्षा पेपर जो लीक हुआ है उसके मामले में कार्रवाई करने के बाबत पूरी जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पुष्कर के द्वारा ज्ञापन दिया गया है और ये ज्ञापन हम सरकार को भिजवाएंगे। तो बड़े नाराज हो रहे थे कि 11 बजे एसडीएम साहब नहीं आए, काफ़ी देर तक इंतजार। नहीं ऐसा नारेबाजी की हो नहीं, मुझे पता नहीं इस बारे में। मैं तो वहाँ रूपनगर का चार्ज है, वहाँ जा रहा था। तो रूपनगर के चार्ज के बीच रास्ते में जब फ़ोन किया तो वापस आ गया। ये
गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।